अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी, एडमिन ऑफिसर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद कैंपस। तो आज की जो वीडियो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर एजेंसी है, उसके कितने भी कैंपसेस हैं या डिवीजन्स हैं उन तमाम के लिए है। इसके अलावा भी चाहे आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, चाहे आप पंजाब यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो जो सी है आपको बहुत फ़ायदेमंद होने जाने होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ अपने बारे में पहले कि मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट जो सा है उसको हेड करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो सी हैं वो यानी कि ना इसी शोबे से रिलेटेड स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं अनफॉर्चुनेटली, सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कि बच्चों को पता नहीं होता कि क्या करना है। एक्चुअली एज ही ऐसी है, बच्चे बड़े फास्ट होते हैं, फटाफट कहते हैं कि काम ख़त्म होना चाहिए। तो काम ख़त्म होने के चक्कर में वो कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसका जो जी बाद में एंड पे जब डिग्री लेने का वक्त आता है या लास्ट ट्रांसक्रिप्ट जारी करने का टाइम आता है तो उस वक्त वो फंस जाते हैं। तो आज की वीडियो को अगर मैं सब्जेक्ट दूं तो इसका ये सब्जेक्ट होगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ वोचर्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। तो आज की वीडियो ख़ास तौर पे फ़ी वोचर्स या डिफरेंट वोचर्स जो से हैं जिनसे आपने पेमेंट करनी होती है उनसे ताल्लुक है। अच्छा, वोचर्स तो कई किस्म के होंगे मगर 3-4 किस्म जो सी है आम जो सी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हॉस्टल का फ़ी वोचर है, इसी तरह सेमेस्टर फ़ी वोचर है, इसी तरह आपका ट्रांसक्रिप्ट का फ़ी वोचर है, इसी तरह करेक्शन का फ़ी वोचर है। यानी मुख्तलिफ किस्म की एक लंबी चौड़ी तादाद है इन वोचर्स की, जिसकी तादाद मेरे ख्याल में 50 से भी ज़्यादा है। मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरी के वोचर्स जो से हैं बच्चे जो से, एक तो होता है सेमेस्टर का वोचर। सेमेस्टर का वोचर तो वो ऑटोमेटिकली चल रहा होता है कि बच्चा एक सेमेस्टर में गया, दूसरे सेमेस्टर में गया, तीसरे सेमेस्टर में गया, ठीक है। तो इसी तरह एक रिपीट का वोचर होता है कि कोर्स रिपीट करना पड़ जाता है कि स्टूडेंट्स को, यानी कि वो फेल हो जाते हैं बेचारे, ड्रॉप आउट होते हैं, फिर उनको रिपीट करना पड़ जाता है, तो इस तरह के वोचर जारी करवाने पड़ते हैं। तो मेरा यहाँ फोकस ये है कि जो, क्योंकि मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ तो मुझे पता है कि किस किस्म के प्रॉब्लम्स आएंगे स्टूडेंट्स को। तो अभी नई क्लासेस आई हैं तो मैं गाइड करना चाहता हूँ। जो बच्चे न्यू एडमिशन ले रहे हैं वो अगर मेरी ये इस वीडियो पे आज उन्होंने गौर कर लिया तो इंशाल्लाह ताला लास्ट टाइम पे जब वो अपनी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको किसी किस्म का इशू नहीं होगा, उनकी डिग्री उनके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, तो जी पहले नंबर पे बताना चाहूँगा आपको कि थ्रू आउट द आपकी डिग्री जो सी है, यानी कि पूरी डिग्री के मसलन आपके 4 सेमेस्टर भी हो सकते हैं, आपके 8 सेमेस्टर भी हो सकते हैं। BS प्रोग्राम्स जो से हैं उनके 8 सेमेस्टर्स होते हैं। इसके अलावा मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स है या MPhil है या MS वगैरह हैं, इसके जो हैं वो 2 ईयर्स होते हैं, यानी 2 साल होते हैं। तो इसके अलावा PhD भी इसमें शामिल है, उसके 3 साल हो सकते हैं। अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स हैं क्या करते हैं, फी वोचर तो वो दे ही रहे होते हैं। अब क्या होता है कि उन्हें फॉर्मेशन फाइन हो जाता है एक बच्चे को, ठीक है जी, तो उसका भी वोचर ही जारी होगा ना, तो टीचर ने लिख के दे दिया। अब बच्चा क्या करता है, वोचर जारी करवा लेता है। वोचर जारी करवा के उसके बाद हो सकता है कि उसके टीचर के साथ वो सुलह हो जाए या हो सकता है टीचर उसे माफ़ कर दे, तो वो समझता है कि अब मेरी फ़ी भी ख़त्म हो गई, अब मेरा जुर्माना भी ख़त्म हो गया, जबकि वोचर आपने जारी कर लिया है। अब बच्चा जमा नहीं करवाता, जमा वो वोचर नहीं करवाता। अच्छा, ये इस टाइप के वोचर्स को हम मिसलेनियस वोचर्स कहते हैं। यानी हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की जो टर्मिनोलॉजी है, चाहे वो कोई डिवीजन हो चाहे वो कोई कैंपस हो, तो हम उन्हें मिसलेनियस वोचर्स कहते हैं। तो बच्चे ने वोचर जारी करवा लिया, अब उसने जमा नहीं करवाया, हो सकता है कि टीचर का गुस्सा ठंडा पड़ गया ये। अब क्या हुआ कि वो समझता है कि मैंने जमा नहीं करवाया तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वोचर ही था ना, कोई जमा नहीं करवाया। जी नहीं, ऐसा नहीं है, उस पर फ़र्क पड़ने वाला है आपको एट लास्ट, क्योंकि जो भी वोचर जारी होता है वो आपकी फ़ी हिस्ट्री के ऊपर चढ़ जाता है। फ़ी हिस्ट्री क्या चीज़ है? जब आप अपना LMS खोलते हो, LMS यानी स्टूडेंट्स का जो अकाउंट है यहाँ पे, जिसमें स्टूडेंट्स के ग्रेड्स आते हैं, फ़ी हिस्ट्री आती है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, स्टूडेंट्स का सारा स्टेटस LMS पे दिया जाता है। हर स्टूडेंट को, जो भी बच्चा यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है, उसको एक LMS का जो सा है ना कोड दिया जाता है, और उस पासवर्ड और कोड के ज़रिए वो बच्चा जो सा है वो यूनिवर्सिटी का एक प्रॉपर स्टूडेंट बन जाता है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहली जो गलती क्या करते हैं कि बच्चों को चाहिए कि हर सेमेस्टर के बाद मुकम्मल तौर पे अपना LMS जो सा उसको व्यू करें, अपने ग्रेड्स को अच्छी तरह देखें, अपनी फ़ी हिस्ट्री को अच्छी तरह देखें। कहीं कोई वोचर आपके ज़िम्मे तो नहीं है जो आपने जमा नहीं करवाया। अगर कोई वोचर ऐसा है जो आपने, क्योंकि
सेमेस्टर के वोचर्स जो से हैं वाहद हैं जो ऑटो जनरेटेड होते हैं, मसलन वो खुद ब खुद आगे लगती रहती है फी। इसके अलावा कोई भी वोचर है वो बच्चा खुद जारी करवाता है। मसलन किसी को फाइन हो गया तो बच्चा आगे कहेगा जी मुझे फाइन हुआ, मुझे 500 रुपए का वोचर जारी कर दिया जाए। अब वोचर जारी हो गया, बाद में बच्चे ने जमा नहीं कराया तो वोचर आपकी फी हिस्ट्री में पड़ा हुआ है। और जब आप लास्ट पे ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो जब ट्रांसक्रिप्ट के लिए आपका केस हेड ऑफिस में जाएगा तो वहां वो देखेंगे कि आपके तो इतने बकाया रहते हैं, वो आपका केस वापस कर देंगे। फिर आपका जो काम 15 दिन में होना है हो सकता है वो 2, 3, 4 माह भी लग जाए। तो लास्ट ट्रांसक्रिप्ट की कितनी अहमियत है, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर के ममालिक में जा रहे हैं। जैसे ही डिग्री कंप्लीट होती है लोगों की कोशिश होती है कि वो बाहर के मुल्कों की तरफ प्रवास करें, तो फिर उनके ट्रांसक्रिप्ट के केसेस फंस जाते हैं। इसके अलावा आपकी जॉब हो जाती है फौरी तौर पे, ठीक है, आप लिख देते हैं कि जी मैं फलानी डिग्री कर चुका हूँ, ठीक है, रिजल्ट भी आपका चारों का, एक तो चारों का रिजल्ट LMS पे अपलोड हो जाता है ना, उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जॉब पे। मगर जब जॉब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद वो कहेंगे जी अपनी असली डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट लेके आए। जब आप ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी फी हिस्ट्री में वो जो वोचर आपने कभी इशू करवाया था वो तो वहीं पड़ा है और वो आपको पे करना पड़ेगा। अब पहली स्ट्रिक्ट पॉलिसी क्या है कि मिसलिनियस वोचर्स जो उनसे हैं उनको रिमूव नहीं किया जाता, उनकी डेट एक्सटेंड की जाती है। ये जो सा है ना, इस पे डेट एक्सटेंड का ऑप्शन है। बहुत ज्यादा कोई सॉलिड रीजन होगी तो फिर रिमूव हो सकता है, वरना रिमूव करवाना इतना आसान काम नहीं है। ऐसे वोचर्स की हम डेट एक्सटेंड करवाते हैं। इसलिए कोई भी वोचर इशू करवाने से पहले बहुत अच्छी तरह सोच लें, समझ लें कि आपको ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। मसलन कोई बच्चे हैं वो कहते हैं जी पहले 2 सेमेस्टर्स का जो सा है ना वो रिजल्ट कार्ड किसी काम के लिए चाहिए, तो वो रिजल्ट कार्ड का कहते 2 सेमेस्टर का जी रिजल्ट कार्ड दे दें। उसका उन्होंने वोचर जारी करवा लिया। बाद में उनको पता चला कि मुझे तो अब इस रिजल्ट कार्ड की कोई खास जरूरत नहीं है, तो वो कहते हैं चलो रहने दो, वोचर जमा नहीं करवाते, ठीक है। तो वो वोचर जो सा है आपकी फी हिस्ट्री पे खड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह कोई छोटा मोटा कोर्स आ जाता है यूनिवर्सिटी में, अभी कोई कोर्स आया था तो सारे बच्चों ने जो सा है उसके वोचर्स जारी करवा लिए। वो 2000 का था या 6000 का था या 4000 का, सबने जारी करवा लिए। अब बाद में कोर्स बच्चों ने अटेंड ही नहीं किया। अब बच्चों ने जब कोर्स अटेंड नहीं किया तो उन्होंने समझा फी वोचर की जो सा है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। याद रखें LMS पे जब आप कोई वोचर जारी करवाते हैं, कोई भी वोचर आप जारी करवाते हैं वो खुद ब खुद खत्म नहीं हो सकता जब तक वैलिड रीजन के साथ उसको या तो खत्म ना करवाया जाए रिक्वेस्ट देके, या उसको पे ना किया जाए। यही बात कौन सी है वो बच्चों को समझ नहीं आती। बहुत सारी एनर्जी एडमिन की जो सी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की, इसमें बच्चे जो से हैं कैंपसेस और डिवीजन के जाया करते हैं, जो बहुत सारे वोचर्स जारी करवा लेते हैं और एंड पे आके वो क्या करते हैं, आगे जाहिर बात है हर साल में कई बच्चों की वो एंड तो हो ही होता है ना, हर साल कुछ बच्चों का लास्ट ईयर होता है, हर साल कुछ बच्चों का फर्स्ट ईयर होता है। तो इस तरह बहुत सारे बच्चे जो से वो यही एप्लीकेशंस देते रहते हैं कि जी फलाना वोचर जो सा सर गलती से जारी हो गया था, सर मैंने जारी करवाया था। अब और किस तरह की कंप्लेंट्स है, मैं फिर बताना चाहता हूँ कि क्या होता है। मसलन एक बच्चे ने 1000 रुपए का वोचर जारी करवाया, उसको ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत थी, वो बैंक जाता है, बैंक में कोई लिंक डाउन हो गया या कोई मसला बन गया, बैंक वालों ने कहा जी ये वोचर शो नहीं हो रहा या जी इनवैलिड आ रहा है, वो ऐसे मार देते हैं अपने पास से। तो क्या करता है बच्चा, आ जाता है वापस, आके क्या कहता है कि ये तो हुआ नहीं, चलो मैं नया वोचर ले लेता हूँ। वो कहता है जी दोबारा आके वो कहता है फाइनेंस में कि सर एक वोचर तो दे दे, मैंने जमा करवाना है ट्रांसक्रिप्ट फी का। अब एडमिन को नहीं पता कि ये बच्चा पहले भी ले गया, क्योंकि यहाँ हजारों बच्चे आ जा रहे हैं, किसी को नहीं पता होता कि ये बच्चा दूसरी दफा वोचर जारी करवा रहा है। हमें तो नहीं पता हो सकता ना, क्योंकि हम तो बच्चे की मर्जी पे दे। अब क्या हुआ कि उस बच्चे ने वो वोचर पे करके वो बड़ा खुश खुश फिर रहा है, आया आगे कहा सारी क्लियरेंस दे दें, क्लियरेंस भी दे दी उनको, क्योंकि 1000 रुपये देखा, लास्ट वोचर पे हो गया, क्लियरेंस करके जब हेड ऑफिस आपका केस गया, हेड ऑफिस ने चेक किया कि कोई हिस्ट्री तो फी हिस्ट्री पे इसके 1 रुपया तो नहीं रहता, देखा तो 1000 रुपये का जो वोचर था वो जो सा फी हिस्ट्री पे पड़ा, ट्रांसक्रिप्ट का केस रिजेक्ट होकर वापस आ जाता है। अब वो बच्चा कहता है सर मैंने तो पे कर दिया 1000, मैं क्यों दोबारा पे करूँ, ये देखें मैंने ट्रांसक्रिप्ट की फी पे कर दी है। जबकि हम उसे बताते हैं कि बच्चे ये देखें 1000 रुपये का वोचर आपने पहले जारी करवाया था। उसने कहा जी सर मैंने जारी करवाया था मगर वो बैंक नहीं ले रहा था इसलिए मैंने नया ले लिया। याद रखें, नया वोचर लेने से पुराना वोचर खुद ब खुद डिलीट नहीं होता, उसको डिलीट करवाना पड़ेगा। और कैंपसेस के पास या डिवीजन्स के पास ये एक्सेस नहीं होती। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर की मैं बात कर रहा हूं, हमें ये केसेस स्पेशल रिक्वेस्ट के साथ हेड ऑफिस भेजने पड़ते हैं, जो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उससे आपकी डिग्री ही लेट होगी, आपके मसाइल ही बढ़ेंगे। खुदारा कोई भी वोचर, फिर कह रहा हूं,
गाइडेंस दे रहा हूं तमाम आने वाले स्टूडेंट्स और जो पढ़ रहे हैं इस वक्त या जिन्होंने अगले साल या इस साल ट्रांसक्रिप्ट्स लेने हैं, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करने से पहले हर साल या हर सेमेस्टर के बाद आपने अपनी फी हिस्ट्री चेक करनी है कि कोई वोचर आपका जो सा है अनपेड तो शो नहीं हो रहा। अगर आपका एक भी वोचर अनपेड शो हो रहा है तो सबसे पहले उसको हल करें, चाहे उसको पे करें, चाहे उसकी डेट एक्सटेंड कराएं, चाहे उसको रिमूव कराएं। मगर फिर आपको बता दूं कि जो भी करना है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसने हेड ऑफिस की डायरेक्शन पे करना है। ठीक है, अगर हेड ऑफिस कह रहा है कि जी ये 1000-2000 वाले जो वोचर्स हैं इनको इनकी डेट एक्सटेंड सिर्फ होगी, इनको पे करना ही पड़ेगा, तो आपकी डेट एक्सटेंड होगी। ये जरूरी नहीं है कि हर वोचर आपको रिमूव कर दिया जाए। आप आए जी बार बार ये वोचर जारी कर दे, ये वोचर जारी कर दे। अब हॉस्टल वाला सबसे मसला जो सा अहम है, बच्चा आता है सर हॉस्टल में रहना है जी, उसको फी वोचर जारी कर दिया, उसने जमा करवा दिया, क्या हुआ अगले महीने क्या हुआ फिर जी, बच्चा आया उसने कहा जी सर मैं तो रह रहा हूँ सर फी वोचर जारी कर दें। फी वोचर जैसे उसने जारी करवाया कोई उसको अचानक रिहाइश मिल गई या उसको क्या हुआ कि ना कोई किसी दोस्त ने जगह दे दी या कोई और मसला हो गया उसको, उसने सोचा कोई बात नहीं जमा करवाते। ठीक है, वो बच्चा चला जाता है या हॉस्टल छोड़ के चला जाता है। वो समझता है कि मैं तो हॉस्टल में रहा ही नहीं, मेरी तो फी नहीं बनती। भाई जब आपने LMS पे अपना वोचर जनरेट करवा लिया ना तो वो फी आपके सर के ऊपर खड़ी ही खड़ी है, वो आपके पे करके ही आपकी जान छूटनी है। इसलिए या तो वोचर ही जारी ना करवाएं। अगर आपने वोचर जारी करवा लिया है तो याद रखें आपको ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिलना जब तक आप वो वोचर पे नहीं करेंगे। ये वोचर नहीं, कोई भी वोचर चाहे उसकी कोई भी नेचर हो, ठीक है ना, चाहे वो प्रोफिशिएंसी लेटर का हो या किसी सर्टिफिकेट का वोचर हो, जब तक आप उसको पे नहीं करेंगे आपकी फी हिस्ट्री पे वो वोचर जो सा है वो एग्जिस्ट करेगा और आपको ट्रांसक्रिप्ट जब जाएगा आपका केस या डिग्री के लिए तो आपको वो रिजेक्ट होके वापस इसलिए आएगा या उसकी पहले एप्लीकेशन जो सी उसकी मेल आएगी कि इसको पहले फी हिस्ट्री को क्लियर करें। जब तक आपकी हिस्ट्री क्लियर नहीं होगी याद रखें आपको फाइनल ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री नहीं मिलनी। ये बहुत अहम मालूमाती वीडियो है वोचर्स से रिलेटेड, फी वोचर्स के इश्यूज और प्रॉब्लम से रिलेटेड। इसको तमाम स्टूडेंट्स में शेयर करना आप लोगों का फर्ज है, वरना क्या होगा कि कहीं आपकी जान फंसी होगी, आपकी जॉब हो चुकी होगी मगर आपको ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिल रहा होगा, कहीं होगा आपका वीजा लग चुका होगा मगर आप रो रहे होंगे कि सर खुदा के लिए मुझे वोचर मेरा ट्रांसक्रिप्ट जारी करवा दें, मगर क्या होगा कि फी हिस्ट्री की वजह से आपका केस रिजेक्ट होकर वापस आ जाएगा और डिलेज आएंगे जो आपने खुद पैदा किए हैं। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का या यूनिवर्सिटी का कोई कसूर नहीं है, ये वोचर्स आप खुद जारी करवाते हैं और बाद में नेग्लिजेंसी करते हैं कि खुद पे नहीं करते, ये समझते हैं कि कोई नहीं कुछ नहीं होता, फिर क्या है, ठीक है ना, फिर क्या नहीं है, फिर बहुत कुछ है। इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि ये इंस्ट्रक्शंस जो सी हैं आपकी स्टूडेंट लाइफ को या यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर आप टेंशनों से बचना चाहते हैं तो जरूर हर सेमेस्टर के बाद अपनी फी हिस्ट्री का व्यू लें। अगर कोई एक भी वोचर आपके ऊपर पड़ा हुआ है तो वो एंड पे आपको डिग्री जारी नहीं होगी, ठीक है, जब तक आप सारी फी हिस्ट्री क्लियर नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करना आप तमाम स्टूडेंट्स का फर्ज है, खासतौर पे जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको इस वीडियो के बारे में आपने जरूर बताना है, चाहे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हैं चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हैं। ये आज मैंने बहुत ही यानी जो सी ना अहम डिस्कशन की है फी वोचर्स के बारे में, जिससे क्या होगा कि आपको आसानी से डिग्री या फाइनल ट्रांसक्रिप्ट मिलने में आपको ये वीडियो मदद देगी। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।